थोड़ा सा टीन की भी हालत दिखाइए, दिखाइए थोड़ा सा ऊपर ऊपर करके दिखाइए। देखिए टीन पूरी तरह से ये फटा हुआ है और यहाँ से पानी भी नहीं रोका जा सकता है, पानी भी इसमें से बरसात के दिनों में गिरता होगा। अब देखिए इसी बरामदे में अब इनका खुला हुआ एक ये रसोई घर है, यहाँ इनका जो है खाना वाना पकता है। माननीय मुलायम सिंह की मूर्ति को बनाने वाले एकलौते व्यक्ति हैं पूरे देश भर में। अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं आई है जहां नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी की मूर्ति जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा। तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो, नीर कहां तक जाएगा, खींच धनुष की डोर निशाना साधो अपनी मंजिल को, बाद में हम सब देखेंगे कि तीर कहां तक जाएगा। तो इस तरह का देखिए इसी तिरपाल से थोड़ा सा दिखाइए, इस तिरपाल हम दिखा रहे थे, अब इसी तिरपाल से जब अंदर आते हैं तो थोड़ा सा दिखाइए, पूरा टीन से बना हुआ ये उनका बरामदा टाइप है। ये देखिए एक मकान है, ये इनका गेस्ट हाउस है जहां मेहमान वेहमान आते होंगे तो ये इसी में उनको बिठाते होंगे। अब इसके बाद आइए एक मकान देखिए, एक और वो है कमरा है जहां इसमें जरूरत की सामान रखी गई है, राशन वासन और सब कुछ है इसमें। अब जो है ये बिल्कुल जो है उन्होंने बनाया, दो कमरा और आगे है, देखिए थोड़ा सा और दिखा दीजिए, आगे बढ़ा के दिखाइए, एक और दो, और पूरी तरह से ये टीन, थोड़ा सा टीन की भी हालत दिखाइए, दिखाइए थोड़ा सा ऊपर ऊपर करके दिखाइए। देखिए टीन पूरी तरह से ये फटा हुआ है और यहाँ से पानी भी नहीं रोका जा सकता है, पानी भी इसमें से बरसात के दिनों में गिरता होगा। अब देखिए इसी बरामदे में अब इनका खुला हुआ एक ये रसोई घर है, यहाँ इनका जो है खाना वाना पकता है। अब देखिए खाना पकता है और ये सीढ़ी है, जिस सीढ़ी को अभी जो है मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा वो नहीं होगा कि इसको भी कम से कम छत बना करके इस पे पानी वानी आता है पूरी तरह से। ये सीढ़ियाँ भी देखिए अब इस पे काई अगर कहें, मिट्टी कहें तो इस पे पूरी तरह से जमी हुई है और ये जब बारिश वारिश के समय में ना चढ़ने लायक भी नहीं होगा, क्योंकि ये अगर जब चढ़ते उड़ते होंगे तो बच्चे इस पे फिसल भी जाते होंगे। अब कुछ चीज़ें हैं देखिए रसोई की ही, देखिए जिसपे ये सिलबट्टा है, देखिए जहाँ ये लोग मसाला वसाला जो है ये पीसते होंगे। तो एक कमजोर परिवार है, एक कमजोर परिवार है जहां हम आज उपस्थित हुए हैं। लेकिन परिवार कमजोर है लेकिन इनका जो दिल है बहुत बड़ा है और इन्होंने ऐसा काम कर दिया, इनकी जो विचारधाराएं हैं वो बहुत बड़ी हैं। नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी की जो मूर्ति इन्होंने बनाई वो किसी ने कहा नहीं था, इनकी एक आस्था थी, इनकी एक श्रद्धा थी। नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी को कहीं ना कहीं वो इतना ज्यादा लगाव था, इतना ज्यादा प्रेम था। और इन्होंने अपनी पत्नी राजबली जी हैं, देखिए हमारे साथ में राजबली यादव जी हैं इसी रणमो के, और इनकी पत्नी ने कह दिया नहीं नेताजी की मूर्ति बनाए। आपने कहा था, क्या नाम है पहले ही बताइए, निर्मला। फिर से बताइए। निर्मला। निर्मला नाम है। आपने कहा था कि नहीं नेताजी की मूर्ति बनाइए। हाँ, हाफ बनावत रहा ना, हमको नहीं छोट सजन बनाओ, बड़ी को बनाओ। अच्छा, हाँ, आपने कहा था कि बड़ी मूर्ति बनाइए नेताजी। हाँ, हाँ। अच्छा, नेताजी को कभी देखा आपने? नहीं, कभी नहीं। नहीं। अच्छा, हाँ, नहीं। तो नेताजी को जो है मतलब मानती थी आप? हाँ, हाँ, बढ़िया नेता। हाँ, हाँ, अच्छा चलिए ठीक है, आपने कहा था इनको कि नेताजी की मूर्ति बनाइए ना? हाँ, हाँ। अच्छा चलिए एक चीज हमको ये बताइए कि बिल्कुल जो है जो घर वर है आपका, कमाई का और क्या जरिया है? कोई जरिया नहीं। अच्छा, केवल मूर्ति बनाना है? मूर्ति बनाना है। तो मूर्ति बेचते उचते होंगे? नहीं, जैसे मूर्ति तो जैसे ऑर्डर आता है उसे बनाते हैं, बेचते हैं। इसकी बात तो देखिए नोटबंदी से, लॉकडाउन से, तब से हम लोग एकदम बेकार हो गए। अच्छा, ऑर्डर है नहीं कोई, बेकार हो गए। बच्चों की पढ़ाना था, वो भी देखना था। अच्छा, अब किस तरह से छोटे मोटे काम मिलते थे उसमें अपना चलाते थे, इसलिए कि ये सब व्यवस्था कहाँ कर पाएंगे, ये करेंगे तो बच्चे नहीं पढ़ा पाएंगे। मैं कहा कि पहले बच्चों को पढ़ा लिया जाएगा, ये सब हो जाएगा। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। अच्छा, दो लड़के हैं? 2 लड़के हैं, वो भी मास्टर डिग्री कर चुके हैं, एक पीएचडी कर रहा है। अच्छा, अच्छा। चित्रकूट से। एक है, तो एक ही बच्चा, उसको व्यवस्था करने में हम लोग तो एकदम पगला जाते हैं। अच्छा, कि कैसे कैसे किया जाए भाई, हॉस्टल का खर्चा, वो खर्चा, तब फीस देना है, व्यवस्था कुछ नहीं। अब किसी से ही व्यवस्था करके लेना पड़ता था। मैं सोचा नहीं थी कि मेरी ये स्थिति हो जाएगी, क्योंकि जिस तरह से मैं स्टूडेंट लाइफ में था, लगता था कि जब कानपुर यूनिवर्सिटी में लेक्चर पद की बुलाए हो मुझको, VCO ने क्या नाम से वो लोग किए,
तो कहे, मैं कहा कि उस समय में उत्तर प्रदेश से भी चयन हो गया था, जो कल्चर विभाग मूर्तियाँ जहाँ से बनती थी उसमें भी हुआ था कि ठीक है जाने दो, मूर्ति तो लेक्चरर बन जाऊंगा तो बहुत करेंगे कि बंगला मिल जाएगा, बच्चों की पढ़ा लेंगे। भाई यही हमारी कला कहाँ जाएगी? क्योंकि इतना संघर्ष किया हूँ, मास्टर बनना तो कौन ज़रूरत है, इतना पेट कल चीज़ करने की ज़रूरत क्या थी? तो उस समय मैं लखनऊ पिकनिक स्पॉट में हम दोनों भाइयों ने एक घड़ियाल 50 फीट के बनवा रहे थे वन विभाग तरफ से। उसमें 12 फीट की मछली भी थी उसके जबड़े में। कोई कार्य कर रहा तो मैं कहा कि जाने दो, मास्टरी नहीं करेंगे, यही मूर्ति बनाऊंगा। आज न कल आएगा पैसा, पैसे के साथ जो आएगा मेरा सम्मान होगा कि जो कीर्ति कौन रचा है। ऐसी चीज़ बनाऊंगा, ऐसी ही नौकरी करेंगे तो कौन गिनेगा मुझको? क्योंकि हमारे बचपन से शौक़ थी कि मैं हमेशा पब्लिक के बीच में रहूं, ऐसा काम करता था। जब कोई खेलता था तो लगता था कि राजबली है, कबड्डी खेलता था तो तरस जाते थे कि नहीं एक बार राजबली और पढ़ा दे। हाँ, क्योंकि मुझको इतने भरे इशारे पर मैं उसके ऊपर से छलांग लगा देता था। अच्छा, ये कह रहे थे अब तो पूरे देश भर में वायरल हो गए हैं, इसे अब मतलब जो है जब मूर्ति बनाना आपने शुरू किया था तो लगा था कि नहीं वायरल हो जाए, पूरा देश जान जाएगा? नहीं, इतना तो नहीं था, बाकी बच्चों को सभी लोगों को ख्वाहिश था कि मूर्ति बना रहे हैं नेताजी का, कम से कम उनके सदस्य कोई घर तो जान जाए, बस इतने शौक थी, बाहर और नहीं। हाँ, कि वहाँ से एक ही पता हो जाए कि नई मूर्ति बन रही है, बस इतने था कि अखिलेश जी कहीं, अध्यक्ष जी कहीं, कम से कम वहाँ तक पहुँच जाए। तो उसमें से अभी किसी ने आपको कोई जाना है? पहुँच गया, बात हुई थी प्रोफेसर सर से और धर्मेंद्र भाई से भी बात हुई कल, तो बधाई दिए भाई, जो लायक है उतना तो बहुत है, देख लिए इतना कि देख लिए बस, अब इसी बढ़ के क्या। अब देखिए सच में ये जो बात कह रहे हैं राजबली जी जो बात कह रहे हैं, इतनी अगर बड़ी बात है, इतनी बड़ी बात है कि इन्होंने मूर्ति बनाई तो इन्होंने सोचा नहीं था कि इतना ज़्यादा वायरल होंगे, लेकिन अभी पूरे देश भर में वायरल हो गए हैं। और नेताजी माननीय मुलायम सिंह की मूर्ति को बनाने वाले एकलौते व्यक्ति हैं पूरे देश भर में। अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं आई है जहां नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी की मूर्ति बनाई जा रही हो। लेकिन इससे पहले इन्होंने बहुत सारी मूर्तियों को बनाया, लेकिन नेताजी की मूर्ति को बनाने के बाद जब इनकी जो तस्वीर थी, जब ये सुर्खियों में आ जाते हैं तो उस परिवार से प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी फोन करके धन्यवाद देते हैं, और वहीं धर्मेंद्र यादव जी भी इनको फोन करके धन्यवाद देते हैं और कहते हैं कि नेताजी की मूर्ति को बना करके आपने समाजवाद को सम्मान देने का काम किया है। अब देखिए बहुत सारी मूर्तियों को ये बनाए होंगे, थोड़ा सा दिखाइए, लेकिन एक कमज़ोर परिवार है साहब, एक ऐसा कमज़ोर परिवार जो कहीं ना कहीं अपनी आर्थिक स्थिति से पूरी तरह से जूझ रहा है, लेकिन इतना बड़ा हौसला है और इतना बड़ा विचार है कि नेताजी को महज इन्होंने बनाया नहीं बल्कि पूरी तरह से अपने आप को समर्पित कर दिया। अब नेताजी की ये मूर्ति बन रही तो ये मत सोचिएगा कि कहीं लगाने के लिए या कहीं बेचने के लिए ये की जा रही है, नहीं, बल्कि इन्होंने अपने घर पे इसे स्थापित करने के लिए बनाया। सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं? एकदम सही कर रहे हैं, अपने घर पे स्थापित कर। जी, जैसे हम अपने पिताजी की बनाए थे, चाचा जी की बनाए कि ये भी रहेंगे, ये आदर्श हैं। अब नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी भी रहेंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को इन्होंने ठीक अपने दरवाजे के सामने लगाया था, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लगाया था, वहीं नेल्सन मंडेला जी को भी लगाया था। अब जो है एक और नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी को इन्होंने लगा दिया है। लेकिन वो भले आज आर्थिक स्थिति से जूझ रहे हों, लेकिन हौसला बहुत बड़ा है। किसी ने एक बात लिखी थी जो मुझे अब याद आ जाती है, और वो बात उन्होंने लिखा था कि यह राह जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा, तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो नीर कहां तक जाएगा, खींच धनुष की डोर निशाना साधो अपनी मंजिल को, बाद में हम सब देखेंगे कि तीर कहां तक जाएगा। तो इस तरह का काम राजबली यादव जी ने यहाँ शुरू कर दिया है, और नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी की मूर्ति को बना करके देश भर में केवल सुर्खियां नहीं बटोरी है, बल्कि समाजवादियों को, समाजवादी पार्टी के लोगों को और माननीय मुलायम सिंह यादव जी में आस्था रखने वाले लोगों को एक बार फिर से रोमांचित होने का मौका दे दिया है। जब यह मूर्ति पूरी तरह से तैयार हो जाएगी तब भी हम आएंगे और आकर के जरूर इस परिवार को हम दिखाएंगे, लेकिन ये बात माननीय मुलायम सिंह यादव जी के घर तक
पहुंच गई है। एक बार मैं कहूंगा कि इस परिवार को देखिएगा, क्योंकि नेताजी की मूर्ति को बनाने के पीछे इनका कोई इस तरह का मादा नहीं रहा है, और वास्तव में अगर ये पैसा कमाना चाहते तो अच्छी पढ़ाई लिखाई थी, अच्छा खासा इनका ज्ञान था, कहीं जाते और अपने ज्ञान का प्रदर्शन करते और बहुत सारे पैसे कमा करके ये भी बिल्डिंग और महलों में रहना पसंद करते। लेकिन नहीं, विचारधाराओं को जिंदा रखना और विचारधाराओं को पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों के बीच में ढालने का काम करने वाला व्यक्ति ही इस देश में महान होता है। और हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं राजबली जी को है और उनके जो साथी हैं सुरेंद्र यादव जी को, इनके साथ भी हमारी शुभकामनाएं हैं कि आने वाले समय में वास्तव में ये भले बहुत बड़े धनवान व्यक्ति नहीं होंगे, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जो आपका विचार है वो कहीं ना कहीं आने वाली पीढ़ियों को एक संदेश देगा और आपके विचारधाराओं पर चल करके ये पीढ़ियां कहीं ना कहीं इस देश को सजाने और संवारने का काम करेंगी। बस इस वीडियो में इतना ही। तमाम आप सभी लोगों को, दोनों लोगों को ढेर सारी शुभकामनाओं सहित जब ये मूर्ति तैयार हो जाएगी तो मैं एक बार जरूर आने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए देखते रहिए जन आदर्श भारत। मैं हूं रजनीश, कैमरे के पीछे है मोहम्मद आदिल। बहुत बहुत धन्यवाद।